राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज तो आप वैसे भी सभी अच्छे हो गए होंगे क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई एचएसएससी सीईटी के लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। तो अब समय आ चुका है, एक ऐसा मौका आपके सामने आ चुका है एचएसएससी का जिसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप मेहनत करोगे तभी आप एचएसएससी सीईटी 2025 के एग्जाम को पास कर सकते हो, क्योंकि दोबारा ये मौका पता नहीं कब आएगा। हो सकता है कि आप ओवर एज भी हो चुके हो या आपको तैयारी छुटवा दी जाए, तो इसलिए अब ये मौका आया है ना, तो इसको जाने मत देना। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। कि भाई अभी है, आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो, काफी समय से पढ़ते हुए आ रहे हो, क्योंकि नवंबर दिसंबर में बोला गया था कि एग्जाम होने वाला है और अभी ऑनलाइन फॉर्म शुरू हुए हैं और एग्जाम्स में थोड़ा सा समय और लगने वाला है। तो तैयारी तो आप पहले से ही कर रहे हो। मैथ में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, लेकिन अब मैथ के साथ साथ बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं कि तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि भाई अब एचएसएससी सीईटी 2025 का एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है, तो मुझे उसी हिसाब से तैयारी करनी है। ये मत सोचना कि भी बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जल्दी ही एग्जाम आपका होगा, उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी कैसे करो, अब देखो तीन चीजें आपको करनी है। वैसे तो आप पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हो एचएसएससी सीईटी के लिए, अब आपको तैयारी कैसे करनी है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहली चीज तो अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे पढ़ लेने, अब जो पिछले कुछ सालों में हुए हैं, ठीक है, कुछ सालों में जो एग्जाम्स हुए ना उनको पढ़ लेना। इससे आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन इन टॉपिक्स से आते हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को पढ़ सको। और अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको यह भी पता चल जाएगा कि अभी तक आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, एग्जाम के हिसाब से आप कितने तैयार हो। तो पहली चीज तो क्या करनी है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने। दूसरी चीज क्या करनी है, अब आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट, अब देखो प्रैक्टिस सेट है, आप ऑनलाइन लगा सकते हो, आप ऑफलाइन लगा सकते हो, और YouTube पर मैं आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में जो टॉप 50 टॉप 100 के नाम से किस सीरीज लेके आऊंगा वो मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें आपके एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस होने वाले, ठीक है। अभी सब कुछ समझा दूंगा, सब कुछ समझा दूंगा, टेंशन मत लो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट आपको करने हैं, ठीक है, और टॉप 100 टॉप 50 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, प्रैक्टिस सेट के नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, ये करना है। अब ऐसे करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक में समस्या आ रही है। अब सारे टॉपिक्स पढ़ने चलोगे, पूरा सिलेबस कवर करने चलोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो रहे। तो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे उस टॉपिक को आपको फिर पढ़ लेना है, ठीक है, उस टॉपिक को क्या कर लेना है, आपको पढ़ लेना है। ये तीन चीज आपको करनी है। अगर आप इन तीन चीजों को कर लेते हो कंटिन्यू आपके एग्जाम तक, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन आप एक गलती करोगे, मुझे पता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि सर जी ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट टॉप 50 टॉप 100 वगैरह की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये हरियाणा जीके की बात कर रहे होंगे। अगर आप सिर्फ हरियाणा जीके के लगे रहोगे ना तो ये सोच लो कि सिलेक्शन कभी होगा ही नहीं। आपको हरियाणा जीके पढ़नी है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। अब सिर्फ क्या करना है, इसका आपको क्या करना है भाई, रिवीजन ही करना है, ठीक है, पढ़ चुके हो। अब आपको ज्यादा फोकस किस पे करना है वो मैं आपको बताता हूं। हरियाणा जीके पे आपको रिवीजन करना है, जितना रिवीजन आप कर सकते हो, जितने नए नए क्वेश्चंस आप याद कर सकते हो वो आपको करने हैं। हरियाणा जीके से रिलेटेड ये हो गया। इसके अलावा आपको इंडिया जीके पर फोकस करना है। इंडिया जीके को कमजोर मत समझना, कमजोर समझोगे तो फिर कमजोर रह जाओगे स्कोर में, और जब स्कोर में कमजोर रह गए तो सिलेक्शन रह जाएगा फिर। तो इंडिया जीके पर भी आपको फोकस करना है। तीसरा, आपको मैथ को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। मैथ्स को छोड़ दोगे तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो मैथ्स के लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा आज, और प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से पढ़ लेना। मैंने बहुत अच्छे से आपके एचएसएससी सीईटी के लिए मैथ पढ़ाया हुआ है। बाकी मैं आपको रिवीजन प्रैक्टिस सेट करवाता रहूंगा। हाँ, कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट से मैथ पढ़ लेना, इसलिए नहीं
ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई टेंशन नहीं, पेड वेड कुछ नहीं, बिल्कुल फ्री होने वाला है। ठीक है, तो मैथ पे फोकस करना है। मैथ पे फोकस करोगे तो रीजनिंग को कमजोर समझ के ये मत सोचना कि एग्जाम में डायरेक्ट कर लूंगा। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में होगा ही नहीं। तो इसलिए मैथ और रीजनिंग का मैं कंबाइंड प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाता रहूंगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का आपका स्कोर बढ़ता रहेगा। हरियाणा जीके, इंडिया जीके का आता रहेगा, स्पेशली भी आएगा, अलग अलग भी आएगा मतलब, और एक साथ भी आने वाला है इस तरीके से। इसके अलावा अपने को और किस चीज पे फोकस करना है? पांचवा, इंग्लिश। इंग्लिश में जितना हो सकते हैं भाई, सभी का हिसाब से अलग अलग है, तो अपने हिसाब से देख लेना इंग्लिश में आप कैसा कितना कर सकते हो वो आप कर लेना। ठीक है, इंग्लिश में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, आप समझदार हो, इंग्लिश से रिलेटेड आपको पता है। लेकिन हिंदी को कमजोर समझ के ये मत सोचना कि हिंदी नहीं करेंगे, भाई हिंदी करनी होगी, वरना हिंदी में बिंदी की गलती हो जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है जी, तो हिंदी में बिंदी की गलती नहीं होनी चाहिए, हिंदी को आपको अच्छे से करना है, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा साइंस को छोड़ना नहीं है। ऐसे मत सोचना कि साइंस को छोड़ देंगे 2 4 5 क्वेश्चन आएंगे, वही तो बाकी स्टूडेंट से अगर आप एक क्वेश्चन भी ज्यादा करते हो ना, आप हजारों स्टूडेंट को पीछे छोड़ देते हो। हार्ड लेवल का कोई एक क्वेश्चन अगर आपने किया है ना, तो हजारों स्टूडेंट को आपने पीछे छोड़ दिया, इस बात को याद रख लेना। और एक एक नंबर पे सिलेक्शन रुक जाता है, ये भी आपको पता है, एक एक क्वेश्चन गलत होने पर। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इन सब्जेक्ट को देखो, और भी सब्जेक्ट है, अभी उन पे बात नहीं करेंगे। मेनली अगर आप इन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो जो मैंने आपको बताया है, तो आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होगे। मैं आपके लिए स्पेशल क्या लाने वाला हूं, सबसे पहले तो मैथ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये पूरी की पूरी आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और अपने चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं पता, वैसे सभी को पता होगा, आज के समय में सभी स्मार्ट है, तो वहां से जाके देख लो, टॉपिक पढ़ना शुरू कर दो। एक बार पढ़ के देखना, समझ में ना आए ना तो मत पढ़ना, कमेंट कर देना सर जी समझ में नहीं आया, नहीं पढ़ेंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी स्टूडेंट ये बोले कि समझ में नहीं आया। ठीक है, तो अब मैं आपके लिए क्या लेके आऊंगा, अभी थोड़ी स्टार्टिंग में शुरुआत करेंगे, जैसे ही थोड़े से स्टूडेंट एक्टिव हो जाएंगे ना, फिर हम ज्यादा क्लासेस शुरू कर देंगे। तो एक दिन जिस तरीके से हरियाणा जीके का टेस्ट हो गया, एक दिन इंडिया जीके का टेस्ट हो गया, आपका मैथ और रीजनिंग का कंबाइंड हो जाएगा, इंग्लिश और हिंदी का कंबाइंड हो जाएगा, साइंस और इंडिया जीके का कर देंगे, हरियाणा जीके और इंडिया जीके का कर देंगे। इस तरीके से मैं आपको करवाता रहूंगा, और बहुत जल्दी आपको नोट्स से रिलेटेड मैं कुछ जानकारी आपको दे दूंगा, नोट्स। ठीक है, नोट्स के रूप में है, कुछ आपको मिलने वाला है अभी हरियाणा के हिसाब से, एचएसएससी के हिसाब से। ठीक है, जो आपके एचएसएससी में होता है ना, सीईटी में, उस हिसाब से आपको नोट्स मिलने वाले हैं। अब वो जब थोड़े से स्टूडेंट एक्टिव हो जाएंगे, तब नोट्स के बारे में अच्छे से हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात समझ में आ गई। तो अब आपको 3 चीजों पर फोकस करना है मेनली, इन पे, कि क्या करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये देखो कि कहां पर प्रॉब्लम आ रही है। मैथ का लगा रहे हो तो मैथ में देखो कि मुझे प्रतिशत नहीं आता, प्रतिशत वाला चैप्टर का रिवीजन कर लो। आपको साधारण ब्याज में दिक्कत हो रही है, साधारण ब्याज पढ़ना शुरू कर दो। आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना शुरू कर दो। मैथ कहां से पढ़ोगे, अपनी प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। ठीक है, मैथ है, प्लेलिस्ट से पढ़ लेना। बाकी आपके जीके में कौन से टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू कर दो। और बहुत अच्छा आपके लिए आने वाला है, तो जितने भी स्टूडेंट हैं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और भाई अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब भर्ती आ गई है, अब टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको अपना ये चैनल है वो एचएसएससी में बहुत अच्छी तरीके से दिखने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।